नमस्कार, आप सभी किसान साथियों का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले आगामी सिस्टम को लेकर ये वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हैं और बंगाल की खाड़ी पर संभावित सिस्टम के चक्रवाती तूफान बनने और उसके ट्रैक में बदलाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो कि मॉडल के द्वारा बताया गया है। जीएफएस मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी पर एक नया प्रभावी सिस्टम उठेगा जो चक्रवाती तूफान का रूप लेकर आगे बढ़ सकता है। हालांकि अभी के अनुमान के मुताबिक अगर इसके ट्रैक की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से दो ट्रैक निर्धारित किए गए हैं और अगर इन्हीं दो ट्रैक के साथ सिस्टम आगे बढ़ता है तो मध्य भारत में काफी भीषण बारिश करेगा और मानसून को फिर से सक्रिय करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए जानते हैं सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रदर्शन इस सिस्टम का रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें। और आपको बता दूं कि YouTube पर एक नया ऑप्शन आया है जो कि हाइप के रूप में है। आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक किसान मित्रों के पास पहुंचे। तो आपको कुछ इस तरह से हाइप करना होगा। फिलहाल अब हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम कब तक बनेगा, कितना मजबूत हो सकता है और सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा। आप स्क्रीन के ऊपर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि 24 और 25 सितंबर के बीच में उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और यही सिस्टम संभावना है कि 25 और 26 सितंबर के बीच में मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोन के रूप में तब्दील होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि ये सिस्टम चक्रवाती तूफान के रूप में 26 सितंबर तक बदल सकता है और फिलहाल के अनुमान के आधार पर इस सिस्टम के साइक्लोन शक्ति में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। देखिए, अगर ये चक्रवात बनता है तो इसका नाम शक्ति होगा और शक्ति तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी पर अब तक नहीं बना है। अब आप आगे देख सकते हैं कि सिस्टम आगे बढ़ता हुआ 27 सितंबर तक संभावना है कि अपने नए ट्रैक के साथ लैंडफॉल करता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि पहले संभावना थी कि यह सिस्टम उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में लैंडफॉल कर सकता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सिस्टम का ट्रैक बदला है और इस तूफान के अब उड़ीसा के परमपुरा और भुवनेश्वर के बीच में लैंडफॉल करने की संभावना नजर आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट ये है सिस्टम के ट्रैक को लेकर, क्योंकि आंध्र प्रदेश से सिस्टम अगर टकराता तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश को भी चपेट में ले सकता था, लेकिन अब सीधे ओडिशा पर इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। ऐसे में सीधे ओडिशा पर लैंडफॉल करने के बाद सिस्टम कमजोर होता हुआ नजर आएगा और मध्य भारत की ओर आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप देख सकते हैं कि जैसे सिस्टम लैंडफॉल करेगा ओडिशा के ऊपर, फिर आप देखिए कि दक्षिणी भागों से सिस्टम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और संभावना है कि डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में सिस्टम आगे बढ़ेगा और 27 सितंबर के बीच में आप देख सकते हैं कि सिस्टम आगे बढ़ता हुआ पश्चिमी दिशा में आप देखिए कि महाराष्ट्र के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आएगा। यानी कि नागपुर के ऊपर ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस दौरान आप देख सकते हैं कि तमाम तूफानी हवाएं नागपुर, महाराष्ट्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी और हवाओं का बढ़ता हुआ कहर जो है वो आपको ज्यादातर नागपुर, महाराष्ट्र के ऊपर नजर आएगा। अब बात करते हैं कि बारिश की किस तरह की संभावना इस सिस्टम के दौरान रहेगी जब ये सिस्टम बनेगा। अब अगर बात बारिश की संभावनाओं की करें तो आप देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम बनेगा तब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी तटीय इलाकों पर बढ़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और इस दौरान आप देख सकते हैं कि 25 और 26 सितंबर के बीच में बारिश का इम्पैक्ट आपको बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी बादल पड़ेंगे और बारिश की गतिविधियां आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि आप मॉडल में स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 25 और 26 सितंबर के बीच में बारिश का एक नया दौर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आप देख सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में और ओडिशा के भुवनेश्वर समेत आसपास के इलाकों में काफी भीषण बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना बन रही है और इस तूफान के चलते काफी अत्यधिक भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी और संभावना है कि 27-28 सितंबर तक बारिश का एक नया दौर आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ राज्यों पर नजर आ सकता है। तो मौसम का पूरी तरह से मिजाज बदल जाएगा। आगे बढ़ता हुआ सिस्टम आप देखिए कि 28 सितंबर तक किस तरह से महाराष्ट्र के मध्य भागों पर पहुंचेगा, जिससे पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश का एक नया दौर शुरू होता हुआ आपको नजर आएगा और 28 सितंबर तक आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियां आपको ऑन एंड ऑफ नजर आएगी। तो मौसम का बदलता हुआ स्वरूप आपको नजर आएगा और खासतौर पर महाराष्ट्र के मुंबई में और आसपास के इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है और सिस्टम का इफेक्ट जो रहेगा वो तेलंगाना के ऊपर भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि भीषण बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। तो ये था सिस्टम को लेकर अपडेट। लगातार
मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।